दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके अंदर आने वाले दिनों में बोनस मिलने वाला है और 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके अंदर आने वाले दिनों में स्प्लिट मिलने वाला है। यानी टोटल हम 6 कंपनीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उनकी रेशो भी देखेंगे, यानी किस रेशो में बोनस और किस रेशो में स्प्लिट मिलने वाला है। इसके अलावा हम उनके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे, यानी हम चेक करेंगे कौन सी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहली कंपनी का नाम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का नाम है डीडे प्लास्टिक। अगर हम इसके 1.5 ईयर के यानी 1.5 साल के आसपास ही इसको मार्केट में लिस्ट हुआ है, उस 1.5 साल में इस कंपनी ने 470% के बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। यानी रिटर्न बहुत मैसिव हैं। इसका मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टरली प्रॉफिट की ग्रोथ शो की है। तो 2021 में 10 करोड़ 63 लाख की प्रॉफिट की ग्रोथ थी, जो अब बढ़ करके 48 करोड़ 29 लाख की हो चुकी है। यानी 10 करोड़ से 48 करोड़ पर इसके प्रॉफिट पहुंच चुके हैं, वो भी 3 साल के अंदर। यानी बहुत अच्छी ग्रोथ है। 5 गुने के आसपास इसके प्रॉफिट हो चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। और वही हमें इसके स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो यानी कि इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टिंग को कंसिडर कर सकते हैं जैसे ही आपको कोई डिस्काउंट मिलता है। दूसरी कंपनी का नाम है कंसाई नेरोलैक, जो कि पेंट्स इंडस्ट्री की कंपनी है। इसके हम रिटर्न देखें तो 5 साल में महज 4% के रिटर्न, यानी बहुत ही बेकार रिटर्न बना के दिए हैं। चार्ट भी बहुत उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। यानी इसके प्रॉफिट के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। देख लेते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ भी। तो देख सकते हैं 209 करोड़ के प्रॉफिट थे 8-9 साल पहले, और आज वो 468 करोड़ के हैं। यानी 8-9 साल में इसके प्रॉफिट डबल ही हुए हैं। अब जब 8-9 साल में प्रॉफिट डबल होंगे तो स्टॉक कैसे डबल हो जाएगा 5 साल में। इसी वजह से स्टॉक के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं। तीसरी कंपनी का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। अगर हम इसके रिटर्न देखें पिछले 5 साल के, तो महज 8% के नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। यानी इसने आपके पैसे के अंदर 8% की गिरावट दी है अगर आपने 5 साल के पहले भी इन्वेस्ट किया होता। यानी इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ पे हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हैं 35 करोड़ के प्रॉफिट थे 2017 में, जो अब बढ़ करके 136 के हो चुके हैं। यानी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। पिछले 5-6 साल के अंदर भी प्रॉफिट 3 गुना ही हुए हैं। तो इसी वजह से स्टॉक के अंदर भी कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इनके रेशोज़ की देखें तो डीडे प्लास्टिक के अंदर 1:10 की रेशो में बोनस मिलने वाला है। यानी अगर आपके पास एक शेयर है, उसके बदले में आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे। कंसाई नेरोलैक में 1:2 और भंसाली इंजीनियरिंग में 1:2 का ही रेशो है। आप चाहें तो इसमें डीडे प्लास्टिक के अंदर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पसंद आता है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं कंसाई और भंसाली, इनसे आप दूर रहें। दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जिनके अंदर मिलने वाला है स्प्लिट। तो पहली कंपनी का नाम है भारत एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर एंड रियल्टी लिमिटेड। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखें तो 796% के रिटर्न है। यानी बहुत ही मैसिव रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर। अब हम इसकी देख लेते हैं प्रॉफिट की ग्रोथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉफिट की उल्टी गंगा बह रही है। यानी कंपनी प्रॉफिट में नहीं, लॉसेस में, और लॉसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 21 लाख के लॉस थे, जो बढ़ करके 8 करोड़ 25 लाख के हो चुके हैं। यानी पिछले 6-7 साल में इसके प्रॉफिट बहुत गुना गिर चुके हैं। हालांकि इसके स्टॉक के अंदर हमें वो देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न है। इसका मतलब इसके अंदर प्योर प्ले ऑपरेटर चल रहा है। यानी ऑपरेटर बैठे हुए हैं और स्टॉक को भगा रहे हैं, और जब ये स्टॉक गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा, लोअर सर्किट के साथ में नीचे जाएगा। तो आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें। दूसरे का नाम है एवेंस टेक्नोलॉजीज़। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखें तो 924% के रिटर्न है। यानी इसने भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। अब हम इस स्टॉक की प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। तो 2014 में 3 करोड़ 37 लाख के लॉस थे, जो अब 41 लाख के प्रॉफिट में बदल चुके हैं। यानी ये लॉस से प्रॉफिट में आई है। लेकिन क्या ये पहली बार लॉस से प्रॉफिट में आई है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी प्रॉफिट में आती रहती है और प्रॉफिट से फिर लगातार लॉस में चली जाती है। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों का दामन थामा हुआ है इस स्टॉक ने। इसी वजह से इसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कोई भी स्टॉक अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ को ही फॉलो करता है। यानी अगर प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेंगे तो स्टॉक भी अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक बिना प्रॉफिट के ऊपर भाग रहा है तो उसके अंदर प्योर ऑपरेटर प्ले चल रहा है। ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें, क्योंकि अगर आप एक बार फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ग्रीड नहीं करनी है।
तीसरी कंपनी का नाम है आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल्स। इसके 5 साल के रिटर्न देखें तो 158% के हैं, यानी काफ़ी कम है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लास्ट ईयर 12 करोड़ के लॉस थे, जो अब घट करके 6 करोड़ के हो गए हैं। हालांकि अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसके अंदर भी आप दूर रहें, यानी इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए अब इन तीनों स्टॉक्स की स्प्लिट की रेशो देख लेते हैं। तो भारत एग्रीकल्चर, इसके अंदर अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको 10 मिलने वाले हैं। एडवांस टेक, अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपके पास 10 मिलने वाले हैं। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल, अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 10 मिलने वाले हैं। तो अगर हम इन 6 के 6 स्टॉक्स की बात करें तो कोई अगर एक स्टॉक हमें अच्छा दिख रहा है तो वो है टीडे प्लास्टिक। उसके अलावा बाकी के स्टॉक्स के अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। सबके अंदर या तो प्रॉफिट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट की उल्टी गंगा बह रही है। इसीलिए आप सभी के सभी स्टॉक से दूर रहें। टीडे प्लास्टिक के अंदर आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पसंद आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय।